नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 30 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन 5 में रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की इजाजत। देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 7,964 नए मामले। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर पीएम मोदी का पत्र, कहा कोई आपदा नहीं तय कर सकती भविष्य, देश परिश्रम से बढ़ेगा आगे। अजीत जोगी के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर, पंचतत्व में विलीन हुए अजीत जोगी, सीएम बघेल समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जांजगीर में क्वारंटाइन सेंटर में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, अचानक गर्भवती महिला की बिगड़ी थी हालत, अस्पताल में मां और नवजात दोनों ने तोड़ा दम। और बलरामपुर में जारी है मौसम का सितम, आंधी तूफान से लोगों में दहशत, किसानों को हो रहा सबसे ज्यादा नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरीके से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। देश में लॉकडाउन 4.0 खत्म होने से पहले लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दे दी गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू किया गया है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथे चरण का कल यानी 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। गौरतलब है कि लॉकडाउन 5 के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच फिर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च शर्तों के साथ खोले जाएंगे। 8 जून से सभी राज्यों में शॉपिंग मॉल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। थिएटर, पब, बार और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन भी 30 जून तक बंद रहेंगे। फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो गिर रहा है और एक प्रकार से जो कर्व है वो फ्लैटन आउट होता जा रहा है। तो वो अनलॉक 1 की तरफ भारत अब जा रहा है। उसके गाइडलाइन जो आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं और उसके आधार पर हम सभी राज्यों को उसकी स्टडी करते हुए अपने अपने राज्यों में लागू करना है। सरकार ने शर्तों के साथ धीरे धीरे कई चीजों में छूट देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन 4 के मुकाबले सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए लॉकडाउन 5 में ज्यादा छूट दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है और साथ ही यह भी कहा है कि एक साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश के बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों को और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें ये याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सभ्य आहित। यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश के निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूँ। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, करीब 2 दशक पहले अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य का पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। वह लगभग 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अजीत जोगी के बारे में अहम जानकारी। नहीं रहे अजीत जोगी। अजीत जोगी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से की। उन्होंने 1968 में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल भी जीता। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में व्याख्याता के रूप में काम किया। भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया। इंजीनियर, टीचर, IPS से लेकर CM तक का सफर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अजीत प्रमोद कुमार जोगी जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले संभवतः अकेले शख्स थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के एक गांव में शिक्षित माता पिता के घर पैदा हुए जोगी को अपनी इस उपलब्धि पर काफी गर्व था और जब तक मौका मिलने पर अपने मित्रों के बीच वो इसका जिक्र जरूर करते थे। DM और CM बनने का सौभाग्य। युवा जोगी ने तब से ये बात गांठ बांध रखी थी जब वो मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए तो एक बार आपसी बातचीत में उन्होंने टिप्पणी की कि हमारे भारत में CM और PM तो कुछ लोग HD देवगौड़ा, PV नरसिंह राव, VP सिंह और उनके पहले मोरारजी देसाई बन चुके हैं, पर DM और CM बनने का सौभाग्य केवल मुझे ही मिला है। राज्य के पहले आदिवासी CM। अपने एक संस्मरण में जोगी ने लिखा है कि वह बहुत धर्म संकट में थे और अंत में पत्नी रेणु जोगी व मित्र दिग्विजय सिंह की सलाह मानते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल करने का फैसला किया। जोगी ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें समझाते हुए न केवल राज्यसभा का प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी थी बल्कि यह भविष्यवाणी भी की थी कि राजनीति में उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। दिग्गजों को पछाड़ बने थे मुख्यमंत्री। जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्यामा चरण शुक्ल, उनके भाई विद्या चरण शुक्ल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज थे। लेकिन इन सबका दावा खारिज कर सोनिया गांधी ने जोगी को प्राथमिकता दी। छत्तीसगढ़ के ली कुआन यू मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर जोगी ने नई राज्य की आधारशिला को मजबूत करने के लिए कई दूरदर्शी फैसले लिए। लेकिन इस बीच में वह ली कुआन यू के उन 2 गुणों को भूल गए जो उनके ही शब्दों में सिंगापुर के महान नेता को बाकी राजनीतिज्ञों से अलग बनाते थे, कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान होना। महासमुंद जिले में कोरोना पॉजिटिव का पहला केस पाया गया है। महासमुंद के बसना ब्लॉक के संतपाली गांव में पहला केस पाया गया है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रखी गई प्रवासी मजदूर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें, यहां मौजूद 15 मजदूरों का सैंपल 18 मई को जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में पहला मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और क्वारंटाइन सेंटर के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम संतपाली पहुंच चुकी है। संतपाली गांव में महाराष्ट्र से लौटे 15 मजदूरों को गांव के स्कूल में ही क्वारंटीन किया गया था। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मजदूरों का संपर्क डेटा खंगालने में जुटी हुई है। प्रशासन ने गांव को सील कर क्वारंटाइन सेंटर के अस्पताल के क्षेत्रों को और पूरे गांव को सैनिटाइज किया है। साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग सर्वे भी कर रही है। कलेक्टर ने मामले में पुष्टि की है। महासमुंद जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है। यह व्यक्ति लगभग 45 से 50 इयर्स एज ग्रुप के हैं, मेल मेंबर हैं। ये हमारे क्वारंटीन सेंटर में हैं, सरायपाली के ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इनकी और जानकारी अभी पुष्टि हुई है पॉजिटिव होने की, तो और जानकारी आना शेष है। इसके संपर्क में जितने लोग हैं उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रही है और साथ साथ इसके टच में जो भी लोग आए हैं उसकी एक शीट बनके उन सब का सैंपल लेकर भेजा जाएगा और उनको कंटेनमेंट में रखा जाएगा।
कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में इन दिनों खनिज माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन का कारोबार चलाया जा रहा है, जहां प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश लगाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। फिर भी अवैध रेत उत्खनन को रोक पाना एक चुनौती बन गया है। कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सूर्य किरण तिवारी, नायब तहसीलदार रविशंकर राठौर पटवारी मौके पर मौजूद ट्रैक्टरों पर खनिज अधिनियम के तहत ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ती है। खबर सूरजपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां वो सेफ्टी किट लावारिस हालत में रखा मिला, जिसे पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन किए गए लोगों की स्वास्थ्य जांच करना होता है। ये किट लापरवाही पूर्वक क्वारंटाइन सेंटर के बाहर रखी हुई मिली थी, और जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। पूरे दिन ये किट वहां पड़ी रही, जहां से लोग आते जाते रहे, जबकि नियमानुसार पीपीई किट को उपयोग करने के बाद सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया है, लेकिन जिस ढंग से क्वारंटाइन सेंटर के सामने ये जो नजारा मिला, उससे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही साथ उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है। अब कोरोना वायरस कबीरधाम जिले में दस्तक दे चुका है और लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें स्माइली फाउंडेशन ने जागरूकता अभियान चलाकर सोशल मीडिया में लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे बताया जा रहा है कि सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना काम के बाहर ना निकलें, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी के निधन के बाद 3 दिन की राजकीय शोक दिवस घोषित किया गया है। ऐसे में बालोदाबाजार जिले के नगर पंचायत बिलाईगढ़ के पंचायत भवन में लगाए गए तिरंगे झंडे की अपमान होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माननीय जोगी साहब के बारे में अपने जो कर्मचारी हैं उनको बता रहे थे कि उनका जीवन कैसा था, क्या क्या सीख लेना चाहिए, वो सब। और 2 मिनट का हम मौन धारण किए थे। उसी दौरान हल्का सा आंधी हवा चली, जिसके कारण जो नीचे का क्लैंप है वो खिसक गया और झंडा झुक गया था। चूँकि हम लोग उस वक्त शोक मुद्रा में थे और हमारा नीचे में थोड़ा सा बातचीत हो रहा था, तो ऊपर तरफ ध्यान नहीं गया। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा में क्वारंटाइन सेंटर में रुकने वाले मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। गर्भवती महिला स्पेशल श्रमिक ट्रेन से 5 दिन पहले जम्मू जांजगीर लौटी थी और लौटने के बाद उसे चांपा क्षेत्र के ग्राम हथनेवरा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां महिला के पेट में अचानक दर्द उठने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रसव के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई। कुछ घंटों बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस वाला आया 108 में छोड़कर चले गए। पूछा तो यही रुको कहीं चल गए, 1 नंबर छोड़कर उसका तो भाग गया। उसके बाद हम लोग खुद हो जाए डॉक्टर लोग को नर्स हो तो बोला पेशेंट कहाँ है, बोला तो हम लोग बोले पेशेंट वहाँ है, बोला तो लेकर आओ, बोला तब डिलीवरी के लिए ना यहाँ के डॉक्टर जा रहे हैं, ना नर्स जा रहे हैं, ना कोई नहीं जा रहा है। इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? हाँ, इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? इलाज तो दिक्कत है, समय खून निकाल के दिया तो उसको चेक करने के लिए नहीं बोला है। ऐसी डॉक्टर चलता है क्या? कम से कम इतना ही स्टाफ बढ़ा तो एक तो डॉक्टर तो नर्स तो चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। महिला लक्ष्मीपति विनोद जो है साहू जो हैं, उनको जो है लेबर पेन हुआ तो क्वारंटाइन सेंटर वहाँ हथनेवरा में थी, वो रहने वाली इधर लोहरसी श्री नारायण के पास की है वो, तो उसको 108 एम्बुलेंस भेज करके बुलवाया गया है जिला चिकित्सालय। वहाँ आने के बाद उसका जांच वाँच किए तो उसको लेबर पेन में था, तो जांच किए फिर जगत मैडम द्वारा उसका डिलीवरी कराया गया। उसके पूर्व उन्होंने जांच किया तो बच्चे का धड़कन वड़कन मतलब नहीं आ रहा था और वो मतलब एनीमिक भी थी, तो फिर वो बच्चा जो है डिलीवरी करवाए तो उसको मरा हुआ पैदा हुआ, यानी पूर्व से ही मृत था। मुंगेली जिले के नवपदस्थ कलेक्टर PS एल्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्टर स्थित मनियारी सभा कक्ष में मीडिया से रूबरू हुए। चर्चा के दौरान उन्होंने पत्रकारों से जिले में कोरोना वायरस के फैले संक्रमण को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए इस महामारी को रोकने हेतु मीडिया प्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे और साथ ही संक्रमण फैलाव को रोकने नए कार्य योजना के साथ तत्काल नए आदेशों को भी साझा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं, इस कारण कोरोना की मरीज भी ज्यादा यहां मिल रहे हैं, जिससे जिले वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन वायरस से बचने के लिए अनिवार्य रूप से करें। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना के इस संक्रमण को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुकुदा में एक नाले में युवक का शव उतराता मिला, जिससे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। पानी में तैरते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए और तुरंत शिवरी नारायण पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाने में से मुंशी बलवंत और सिपाही हरि पटेल ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को बुलाया और शव को बाहर निकलवाया। मृतक के भाई ने बताया कि युवक का 3 वर्षों से नजदीक के गांव की लड़की से प्रेम संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे, पर लड़की के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। परिजनों ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। फिलहाल शिवरी नारायण पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्राम कुकुदा से मोबाइल से सूचना मिला कि एक व्यक्ति नाला के पानी में खत्म हो गया है, अज्ञात व्यक्ति। उसकी सूचना पर मौके पर पहुंच के लाश को बाहर निकलवाए हैं। तो उस व्यक्ति के नाम रामाशंकर साहू, पिता तेरस साहू, उम्र 24 साल, साकिन ग्राम मुरपार के रूप में उसकी पहचान हुई है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले देखते हुए भारतीय रेलवे ने आम लोगों से अपील की है कि अपील में अनावश्यक रेल सफर से बचने की बात कही गई है। वहीं बिलासपुर रेलवे जोन के CPRO साकेत रंजन ने इसे दोहराते हुए बताया कि भारतीय रेल चाहता है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लोग अनावश्यक रेल यात्रा से बचें। विशेष रूप से उम्रदराज व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोग से ग्रसित लोग, साथ ही साथ
रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले रेल यात्री यात्रा ना करें, बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा की योजना बनाई जाए। बिलासपुर रेल प्रबंधन ने अपील करते हुए कहा कि भारतीय रेल निरंतर अपने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, बशर्ते लोग कोरोना संक्रमण के दौरान इस अपील को उतनी ही गंभीरता से लें। रेल मंत्रालय की यात्रियों से अपील। भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासियों की अपने घरों में वापसी सुनिश्चित की जा सके। यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी मिले हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से बचें। पूरा विश्व कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। ऐसे में कुछ स्थानों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। बलरामपुर जिले में मौसम का कहर छाया हुआ है। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान भी लगातार हो रही है। ऐसे में कई बड़े बड़े पेड़ गिरने के साथ लोगों के घर के छप्पर उड़ गए हैं। तूफान के कारण बिजली के खंभे भी गिर चुके हैं। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।